स्टूडेंट 18 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर 18 फरवरी को हिंदी का पेपर है, तो बताइए कि हिंदी के पेपर को हम बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे कैसे लिखेंगे। तो मेरे प्यारों बच्चों, फाइनली आप लोगों की डिमांड पे इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। मेरे पास देख पा रहे हैं यहाँ पे हिंदी का पेपर एक वायरल 2026 बोर्ड का, और कोड है इसका 801 DD कोड है। और इस पेपर को पूरा का पूरा सोल्यूशन मैंने बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख के लेके आया हूँ, ताकि आप 18 फरवरी को सेम टू सेम ऐसे लिख कर आओ, ताकि आप लोगों का 70 में 70 नंबर मिले। एग्जामिनर एक नंबर आप लोगों का काट नहीं सकता है। टॉपर जिस प्रकार लिखता है उस प्रकार में कॉपी लिख के लेके आया हूँ, थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं हुआ है। इसी तरह आप लोगों को भी कॉपी लिखना है 18 फरवरी को, और यह पेपर आएगा सेम टू सेम ऐसा लिख के आइएगा, एक नंबर एग्जामिनर नहीं कटेगा आप लोगों का। सबसे पहला जो काम करना है मेरे प्यारे बच्चों, वो है आपका पेपर पे ही अपना अनुक्रमांक और नीचे अपना नाम यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर अपना रोल नंबर लिखना है, नीचे अपना नाम लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आप यहाँ पे पहला पेज पे आइएगा। ये आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी का पहला पेज है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला जो काम करना है मेरे प्यारे बच्चों, वो है आप लोगों का, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे पहला कॉलम है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो यहाँ पे रोल नंबर अपना देख के लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। एडमिट कार्ड पे आपका रोल नंबर लिखा हुआ होगा, उसी को सेम टू सेम यहाँ पे छाप लीजिएगा। इसके बाद है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, जैसे यहाँ पे 3 है तो 3, 6 तो 6, 2 है तो 2, मतलब इसी को आप लोगों को शब्दों में यहाँ पे लिख देना है। विषय में आपको डालना है हिंदी, प्रश्न पत्र में डालना है केवल, और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। पेपर कोड मेरे प्यारे बच्चों, तो पेपर कोड जैसे यहाँ पे 801 DD है, इसी को हम लोग पेपर कोड बोलते हैं। तो पेपर कोड यहाँ पे प्रश्न पत्र अंकित संकेतांक में 801 DD यहाँ पे डाल लेना है। परीक्षा का दिन तो 18 फरवरी को बुधवार है, तो यहाँ पे बुधवार डालेंगे आप लोग। परीक्षा की तिथि एवं पाली। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको एक काम जरूर से जरूर करना है, वह है आप लोगों का कि 18 तारीख 2 का महीना 2026, ये आपका 18 फरवरी को पेपर स्टार्ट है। और यहाँ पे कोष्टक में आपको लिखना पड़ेगा पाली। तो पाली में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लिखिएगा प्रथम पाली। क्या लिखेंगे? प्रथम पाली लिखना है आप लोगों को, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। यहाँ पे हो जाएगा प्रथम पाली। इसके बाद केंद्र का नाम, मतलब जहां पे भी आप लोगों का सेंटर गया है, जिस विद्यालय में बैठ के आप लोग पेपर दे रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, उसका नाम आप लोगों को लिखना है। तो फिलहाल के लिए मैं अपने चैनल का नाम लिख दिया हूँ, आप लोग अपने एडमिट कार्ड पे देख लीजिएगा कि आपका सेंटर कहाँ गया है, आप किस विद्यालय में बैठकर पेपर दे रहे हो। इतना काम आप लोगों को करने के बाद नीचे वाला कॉलम छोड़ देना है, ये आपको कक्ष निरीक्षक भरेंगे। बस इतना ही पॉइंट आप लोगों को भर लेना है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद आप लोगों को पहला पेज यहाँ पे पलटना है, ये आपका पहला पेज। पहला पेज में आपको काम करना क्या है कि यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों डबल लाइनिंग हंसिया जिसे बोलते हैं, आप लोगों को हर एक पेज पे खींच लेना है। मैं ऑलरेडी खींच के लेकर आया हूँ यहाँ पे। इसके बाद एक काम और करना है मेरे प्यारे बच्चों, वो है आपका रोल नंबर। हर एक पेज पे मेरे प्यारे बच्चों आपको रोल नंबर लिखते चलना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हर एक पेज पे आपको रोल नंबर लिखते चलना है। इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए यहाँ से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिखना है खंड ब, खंड ब, और यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न है। और 20 जो प्रश्न थे बहुविकल्पीय, उनका उत्तर आपको OMR शीट पे देना है मेरे प्यारे बच्चों। OMR शीट पे उनका उत्तर देना है 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों का। बाकी जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिखना है वो यहाँ से लिखना है खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो है यहाँ पे खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, यहाँ पे पहली हेडिंग डालना है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न हेडिंग डालने के बाद स्केल की सहायता से इसके नीचे अंडरलाइनिंग कर देना है आप लोगों को। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका है प्रश्न संख्या 21, तो आप लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या 21। अब प्रश्न उत्तर संख्या 21 बोला है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है क वाला, कह रहा है कि क वाला कीजिए। अगर क नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अथवा देकर मेरे प्यारे बच्चों ख लिखा है। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही करना है, हालांकि इस सोल्यूशन में ख वाला किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ख वाला करना है आपको तो लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या 21 का ख, ताकि एग्जामिनर को मालूम चल पाए। इसके बाद संकेत आपको लिखना है। तो संकेत कैसे लिखा जाता है, देखिए संकेत लिखा गया है कि यह हाथ में, मतलब शुरू के लाइन आपको उठा के लिखना है, यह हाथ में, और लास्ट लाइन क्या है, राहुल के साथ। राहुल के साथ लास्ट लाइन यहाँ पे लिख देना है, ताकि एग्जामिनर को मालूम चल पाए कि हाँ आपने कौन सा गद्यांश किया हुआ है। तो यहाँ पे संकेत आपको लिख देना है। संकेत लिखने के बाद देखिए 3 प्रश्न है। पहला एक उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे पहला संदर्भ हेडिंग डाला गया है, और संदर्भ देखिए लिखा गया है मेन पॉइंट को, जैसे हिंदी हुआ, अजंता चैप्टर से लिया गया है, श्री भगवत शरण उपाध्याय जी लिखे हुए हैं, गद्य खंड है। तो इस तरह आपको मेन पॉइंट को आपको ब्लैक पेन से हाईलाइटेड कर देना है। इस तरह करोगे तो यहाँ से 2 नंबर मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को फिक्स हो गया। 2 नंबर यहाँ से मिल गया। एक लाइन का गैप छोड़कर ही दूसरा प्रश्न करना है। तो एक लाइन का गैप छोड़ के देखिए दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर। तो आप हेडिंग बनाओगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और जहां तक अंडरलाइनिंग किया गया है, यहां से लेकर यहां तक अंडरलाइनिंग किया गया है, इसका हमें व्याख्या बताना है। तो देखिए किस प्रकार व्याख्या यहाँ पे किया गया मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह आप लोगों को व्याख्या करना है। 2 नंबर यहाँ से भी आप लोगों को मिल जाएगा।
देखिए अगर कुछ पॉइंट और बच जा रहा है लिखने के लिए तो पेज यहाँ तो भर गया। जब पेज भर जाए मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग पीटीओ, मतलब पेज टर्नओवर। मान लीजिए 1-2 लाइन और इसमें लिखना है, ठीक है, और पेज आपका ये वाला भर गया तो पीटीओ लिखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, पेज को पलट दो। देखिए पेज को इधर पलट दिया गया है और कुछ लाइन जो बचा था इधर लिख दिया गया है। इस तरह काम आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों करना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो चलिए देखते हैं, एक प्रश्न और इसके नीचे दिया गया था मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा प्रश्न कि उपयुक्त गद्यांश में कहाँ के दृश्यों का चित्रण किया गया है, 2 नंबर इसमें मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे तीसरे का उत्तर यहाँ पे लिखा गया, 2 नंबर यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को मिल गया। क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रश्न 21 कंप्लीट हो गया। अब आएगा प्रश्न 22। प्रश्न 22 है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न के उत्तर दीजिए। पद्यांश आ गया, पद्यांश भी 6 नंबर के लिए है। यहाँ पे भी ऑप्शन आपके क वाला है, कह रहा है कि क वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके ख वाला दिया गया। दोनों में से कोई एक ही करना है। फिलहाल के लिए इसमें कौन सा किया गया है, क वाला। तो प्रश्न उत्तर संख्या 22 का क करने वाला हो तो क इस तरह डालना है। संकेत मैंने बता दिया कि संकेत कैसे लिखना है, शुरू के कुछ लाइन फिर लास्ट की कुछ लाइन लिखकर संकेत बना लेना है। अब इसमें 3 प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर। तो आप सबसे पहले संदर्भ यहाँ पे डालोगे, पहले का संदर्भ और फिर मेन पॉइंट को आप लोगों को ब्लैक पेन से हाईलाइटेड कर देना है। देखिए संदर्भ कितना अच्छा तरीके से लिखा गया मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर यहाँ से आप लोगों को मिल जाते हैं। एक लाइन का गैप छोड़कर तब जाके दूसरे प्रश्न को किया गया है। दूसरा प्रश्न क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर मिलेगा। तो देखिए दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस तरह किया। अब एक चीज बताता हूँ, यह पेज भर गया, कोई दिक्कत नहीं है, पेज भर जाए क्या ही फर्क पड़ता है। इधर भी तो पेज आपका खाली है, उसका आंसर इधर भी लिख दीजिए। यहाँ तक जाके आंसर इसका रेखांकित अंश की व्याख्या कंप्लीट हो गया है। अब जाकर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 नंबर कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें, ये प्रश्न और बचा हुआ है कि प्रस्तुत पद्यांश में किसे भाग्यशाली बताया गया, 2 नंबर इसमें मिलेगा। तो इसका उत्तर यहाँ पे देखिए, तीसरे का उत्तर 2 नंबर यहाँ से मिल गया। अब मेरे प्यारे बच्चों ये पेज भर गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख दीजिए पीटीओ, पेज टर्नओवर। पीटीओ लिखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों पेज को आप इधर पलट दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न 22 कंप्लीट हो गया। अब आएगा प्रश्न आपका 23। चलिए देखते हैं प्रश्न 23 क्या है। तो प्रश्न 23 है मेरे प्यारे बच्चों कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत का गद्यांश है, हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत का गद्यांश है, 5 नंबर का है, 2 नंबर संदर्भ पे मिलेगा, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे मिलेगा। इसमें भी 2 दिया है, क वाला दिया गया है, कह रहा है कि क वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके ख वाला दिया गया है। चलिए देखते हैं कौन सा किया गया है। प्रश्न उत्तर संख्या 23 का क किया गया है। तो सबसे पहले आप संकेत लिखिएगा, संकेत लिखने के बाद संदर्भ और अनुवाद लिखना था। तो यहाँ पे पहला संदर्भ हेडिंग डाल के लिखा गया है, प्रभुत्व ग्रामीण चैप्टर से लिया गया है। यहाँ से आपके 2 नंबर क्लियर हो गए। इसके बाद इसका हिंदी अनुवाद देखिए कितना अच्छे तरीके से हिंदी अनुवाद किया गया है, और हिंदी अनुवाद पे यहाँ पे मिल जाते हैं आपके 3 नंबर, 3 2 5 नंबर आपका मिल गया। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 24 देखिए, प्रश्न संख्या 24 क्या है। अब प्रश्न 24 आ गया कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 5 नंबर का, ये संस्कृत का पद्यांश है। इसमें भी 2 नंबर संदर्भ में, 3 नंबर हिंदी अनुवाद में मिलता है। इसमें भी 2 ऑप्शन है, क वाला है, क वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके ख वाला दिया गया है। दोनों में से कोई एक ही आप लोगों को करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए सबसे पहले कौन सा किया गया है, प्रश्न उत्तर संख्या 24 का क किया गया है, ठीक है। सबसे पहले संकेत लिखोगे, संकेत लिखने के बाद यहाँ पे संदर्भ, यह वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। मेन पॉइंट को ब्लैक पेन से हाईलाइटेड कर देना है, 2 नंबर यहाँ से मिल गया। इसके बाद इसका हिंदी अनुवाद यहाँ पे किया गया है, और हिंदी अनुवाद पे मिल जाएंगे 3 नंबर। तो 2 नंबर यहाँ से, 3 नंबर यहाँ से, टोटल कितने नंबर मिल गए, 5 नंबर मिल गए। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों यह पेज भर जाए तो आप यहाँ पे पीटीओ लिखिए। पीटीओ लिखने के बाद अब नया प्रश्न की शुरुआत यहाँ से कीजिए। अब चलिए देखते हैं, अब आ जाएगा प्रश्न संख्या 26। अब आप कहोगे कि 24 के बाद 26 कैसे आ गया, तो प्रश्न संख्या जो 25 है मेरे प्यारे बच्चों वह है कि पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी का उत्तर दीजिए। तो खंड काव्य मेरे प्यारे बच्चों जिला वाइज जाता है, तो जो आपके जिला में पूछा जाता है वही खंड काव्य आपको करना है। कोई दूसरा करोगे तो 1 नंबर एग्जाम नहीं देगा। तो खंड काव्य मेरे प्यारे जो हमारे यूट्यूब चैनल पे हर एक डिस्ट्रिक्ट के विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो भाई मैं किनका लिखूंगा, इसलिए मैं नहीं लिखा हूँ। खंड काव्य तो बहुत सारे हैं, मुक्ति दूत है, ज्योति जवाहर है, मेवाड़ मुकुट है। चलिए और दिखाता हूँ, बहुत सारे मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद देखिए अग्र पूजा है, इसके बाद जय सुभाष है, इसके बाद मातृभूमि है, कर्ण है, करमवीर है, तुमुल है, इतने सारे मेरे प्यारे बच्चों हैं। तो मैं किनका बताऊंगा, इसलिए मैं इस प्रश्न को छोड़ दिया हूँ। आप लोग देख लीजिएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पूछा जाता है, वही आप करके आइएगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ प्रश्न संख्या 26 का क। बोला कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब लेखक का जीवन परिचय है 5 नंबर के लिए,
3 नंबर जीवन परिचय पे, 2 नंबर रचना पे मिलेगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या 26 का क। अब यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का करना है, तो आप देखिए जैसे पहला किया गया ना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, तो आप यहाँ पे पहला लिखेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, हेडिंग डालिएगा। अब यहाँ पे संक्षिप्त परिचय लिख लेना, जिसमें नाम होना चाहिए, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, रचनाएं, मृत्यु, ये चीजें मेंशन करने के बाद तब जाके आप जीवन परिचय मेन हेडिंग डालिएगा और यहाँ से जीवन परिचय पूरा लिखना चालू कीजिएगा। और जब भी जीवन परिचय लिख रहे हो तो मेन वर्डों को देखिए, यहाँ से मेन वर्डों को ब्लैक पेन से लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अगर पेज अगर भर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर पलट दीजिए, यहाँ पे रचना लिखा गया है। अब टोटल मेरे प्यारे बच्चों कितने मिलेंगे, यहाँ पे 5 में 5 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है 26 का ख। अब 26 का ख वाला क्या है कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों कवि का जीवन परिचय आ गया, और कवि का जीवन परिचय भी 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। 3 नंबर जीवन परिचय पे, 2 नंबर रचना पे। यहाँ पे महाकवि सूरदास, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, 3 लोगों का दिया हुआ है, जो मन करे वो लिखिएगा। यहाँ फिलहाल के लिए प्रश्न उत्तर संख्या 26 का ख सूरदास का किया गया, पहला वाला सूरदास। यहाँ पे लिखेंगे नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु, रचनाएं। संक्षिप्त परिचय में आपको लिख के कोष्टक में पैक कर देना है। इसके बाद जीवन परिचय यहाँ पे मेन हेडिंग डालना है, और इसके बाद जीवन परिचय यहाँ से लिखना चालू कर देना है। अब देखिए एक ही पेज में जीवन परिचय कंप्लीट हो गया है। देखिए मेन जो वर्ड है उसको ब्लैक पेन से लिखकर हाईलाइटेड किया गया है, ताकि एग्जामिनर का ध्यान यहाँ जा पाए। इसके बाद देखिए रचना भी लिखा गया है यहाँ पे, सुर सागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी। अब यहाँ पे एग्जामिनर जो है 5 में 5 नंबर आपको देगा, 1 नंबर चाकर भी नहीं काट सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 26 के बाद आएगा 27। प्रश्न 27 है कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। 2 नंबर के लिए श्लोक है, तो आप सबसे पहले लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या 27 का श्लोक। अब श्लोक है मेरे प्यारे बच्चों, तो श्लोक कैसे लिखोगे कि यहाँ पे 2 लाइन का श्लोक लिखा गया है, बंदम मरणम वापी जय वापी पराजय उभयत्र सम वीर वीर बावही वीरता। 2 लाइन का श्लोक लिखा गया, यहाँ से 2 नंबर आपके फिक्स हो गए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न 28 की तरफ। देखिए प्रश्न 28 है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, 2 नंबर मिलेगा। आपके पास ऑप्शन कितने हैं, 4 हैं, 4 में से किन्हीं 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। तो 28 है, तो सबसे पहले हेडिंग डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या 28। अब यहाँ पे किन्हीं 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना है, लेकिन मैं हल के लिए चारों का उत्तर दे दिया है, ठीक है। आपको केवल 2 ही देना है। अगर एग्जाम में चारों का भी उत्तर दोगे तो एग्जामिनर आपको 2 ही नंबर देगा, लेकिन फिलहाल मैं आप इसका सलूशन बताने के लिए मैं चारों का बता दिया हूं, ठीक है। यह पहला का हो गया, या दूसरा का हो गया, या तीसरे का हो गया, या चौथे का। तो एग्जामिनर आपको 2 ही नंबर देगा, इतना याद रखिएगा। 1 + 1 मतलब 2 ही प्रश्नों को उत्तर देना है सिर्फ आप लोगों को, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए ये पेज भर गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे आएंगे प्रश्न संख्या 29, ठीक है। 28 के बाद आएगा प्रश्न संख्या 29। चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 29 क्या है। प्रश्न संख्या 29 मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध आपका 7 नंबर के लिए है। आपके पास 1 2 3 4 टोटल 4 निबंध दिए गए हैं, 4 में से कोई एक ही आपको करना है। तो सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या 29 डालोगे। इसके बाद पहला कर रहे हो आतंकवाद की समस्या एवं समाधान, तो आप लिखोगे पहला आतंकवाद की समस्या एवं समाधान, ये हेडिंग हो जाएगी। फिर आप हेडिंग डालोगे रूपरेखा। रूपरेखा में जितना भी आपको हेडिंग डालना है सब एक ही साथ डाल लो। तो यहाँ पे 8 हेडिंग लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद एक एक करके सारा हेडिंग यहाँ पे देखेंगे। जैसे प्रस्तावना, तो पहले हेडिंग प्रस्तावना होता है, देखिए प्रस्तावना को अच्छे तरीके से लिखा गया है। इसके बाद दूसरी हेडिंग यहाँ पे क्या हो जाती है, आतंकवाद का अर्थ, ठीक है। तो आतंकवाद का अर्थ यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद आपका तीसरा आतंकवाद एवं विश्वव्यापी समस्या, ठीक है, इसको भी अच्छे तरीके से लिखा गया है। चौथी हेडिंग क्या है यहाँ पे, तो चौथी हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों, चौथी हेडिंग है भारत में आतंकवाद का क्या महत्व है, ठीक है। तो भारत में आतंकवाद क्या है, इसको फिर पेज भर गया, कोई दिक्कत नहीं है, पेज को पलटिए। फिर अगली हेडिंग रहेगी 5वां जिम्मेदार इसका कौन है, ठीक है, इसको लिखा गया है। 6वीं हेडिंग है आतंकवाद के विविध रूप कौन कौन से हैं, तो देखिए इसका यहाँ पे 3 रूपों में व्यक्त किया गया है यहाँ पे। इसके बाद है आतंकवाद का समाधान क्या है, तो आतंकवाद का समाधान यहाँ पे राजनीतिक समाधान क्या है इसका, सामाजिक और आर्थिक समाधान क्या है इसका। इसके बाद पेज भर गया, कोई दिक्कत नहीं है, पेज को पलटिए। इसके बाद है अगला उसी में कि धार्मिक समाधान क्या है। इसके बाद लास्ट हेडिंग है उपसंहार, 8वीं हेडिंग। इस तरह अगर आप लिखते हो मेरे प्यारे बच्चों, एग्जामिनर 7 में 7 नंबर आप लोगों को देगा, 1 नंबर काट नहीं सकता है। इस तरह आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों निबंध लिखना है। इसके बाद आएगा प्रश्न संख्या 30। तो प्रश्न 30वां है कि शुक्ल मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए, 4 नंबर। अगर ये नहीं आता तो अथवा करके दिया है कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। दोनों में से कोई एक ही करना है। तो देखिए कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाओगे यहाँ पे कि प्रश्न उत्तर संख्या 30।
अब इन दोनों में से कौन किया आपने, तो विषय में यहाँ पे लिखना है, विषय में हेडिंग डाल के कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखा गया है। तो सबसे पहले आप लिखोगे सेवा में, फिर प्रधानाचार्य महोदय, इसके बाद यहाँ पे विद्यालय का नाम आप लोग लिख लीजिएगा, फिर विद्यालय का पता लिख लीजिएगा आपने। विषय में आपको जिसपे आप पत्र लेखन लिख रहे हो, इसके बाद महोदय, देखिए कितना अच्छे तरीके से लिखा गया मेरे प्यारों बच्चों, यहाँ तक पेज भर गया, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ पॉइंट लिखना है तो आप पीछे लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा अंक मिलेगा आपको। देखिए इधर यहाँ पे धन्यवाद, और आपका आज्ञाकारी शिष्य अजीत, कक्षा 8 10वीं लिख सकते हैं, दिनांक डेट लिख दीजिएगा। अब यहाँ आपको 4 में 4 नंबर मिल गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है आप लोगों का पूरा में पूरा अंक मिल गया। अब यह पेपर की चेकिंग जो है मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल समाप्त हो गया।